ईशोपनिषद के जिस मंत्र की हम चर्चा सुन रहे हैं, उसमें पिछले 2 दिनों में ईश्वर की सर्वव्यापकता को लेकर के उस विचार को मन में बना करके क्या परिवर्तन हमारे में आ सकता है, हमारे को क्या लाभ हो सकता है, ये चर्चा चल रही है। मंत्र में कहा गया कि जो व्यक्ति सबको परमात्मा में देखता है और सब में परमात्मा को देखता है, वो फिर निंदा नहीं करता, फिर वो संशय को प्राप्त नहीं होता। ईश्वर की सर्वव्यापकता स्थान की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो सब जगह हर वस्तु में परमात्मा ही परमात्मा दिखने लग जाता है। एक सामान्य व्यक्ति जब वस्तुओं को देखता है तो वो केवल वस्तु को देखता है, उसके पीछे छिपे हुए उसके निर्माता परमात्मा को नहीं देख पाता, नहीं स्मरण कर पाता। इस मंत्र में देखने के लिए शब्द आया है अनुपश्यति। अनु का मतलब होता है पश्चात, बाद में, और पश्यति यानी देखता है। जो सबको परमात्मा में देखता है, पहले वस्तु को देखेगा, प्राणी को देखेगा, और उसके बाद में उसी वस्तु को, उस प्राणी को परमात्मा में देखेगा कि ये व्यक्ति परमात्मा के अंदर ही जी रहा है। जैसे कि कोई मछली पानी के अंदर ही हो, पानी के अंदर ही जी रही हो, उसी प्रकार से ये प्राणी, और साथ में स्वयं को भी जोड़ लेंगे कि मैं उसी परमात्मा के अंदर विद्यमान हूं, उसी में सारी क्रियाएं कर रहा हूं। अर्थात पहले वस्तु या प्राणी को देखेंगे, उसके पश्चात परमात्मा को भी वहां पर अनुभव करेंगे, उसका भी विचार मन में लाएंगे, और इसी तरह से सब वस्तुओं को परमात्मा में देखेंगे और सब वस्तुओं में परमात्मा को देखेंगे। वस्तु को देखेगा, फिर उस वस्तु के अंदर परमात्मा को देखेगा। पहले वस्तु को देखेंगे, फिर उसके पश्चात वस्तु में परमात्मा को देखेंगे। एक बच्चे में और एक वयस्क व्यक्ति में भिन्नता होती है। बच्चा जब खिलौनों से खेलता है, पिता के साथ खिलौने लेने के लिए बाजार में जाता है, उसको केवल खिलौना दिखाई देता है। खिलौना कैसा है, किस रंग का है, इससे क्या खेला जा सकता है, रंग रूप क्या है, चमक दमक कैसी है, बच्चा इससे आगे नहीं जाता। लेकिन पिता जो साथ में है वो देखेगा कि ये लाभदायक है या नहीं है, इसका मूल्य कितना है। एक सामान्य पिता इतना देखेगा। लेकिन जो कला की दृष्टि रखते हैं, जो और विचारवान हैं और चिंतक हैं, वो ये भी देखेंगे कि ये इसको किसने बनाया है। एक प्रतिमा को, सुंदर प्रतिमा को देख करके बच्चा खेलने की सोचेगा। एक और थोड़ा बड़ा व्यक्ति है तो वो उसको लेकर के सजाने की सोचेगा, घर में सजा देगा। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति और है जो उस मूर्ति के बनाने वाले को भी सोचता है। मूर्ति के कौशल को देख करके, मूर्ति की रचना में किए गए पुरुषार्थ को देख करके, और जिस तरह से मूर्ति को तराशा गया है, वो तराशने वाले को देखता है कि किस कलाकार ने इस मूर्ति को बनाया है। उसको ये इच्छा इतनी नहीं होती कि वस्तु मेरे पास रहे। वो मूर्ति की प्रशंसा में उतना नहीं जाता जितना कि मूर्तिकार की प्रशंसा में जाता है। ये आखिर किसने किया? ये चिंतन के स्तर हैं अलग अलग।
तो जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक बनता है और गंभीर चिंतन करता है, तो उसको इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में छिपे हुए उसके रचयिता परमात्मा को दृष्टि में रखना होता है, वो रखता है। और जब मंत्र में कहा गया कि जो सबको परमात्मा में देखता है और सब में परमात्मा को देखता है, वो फिर निंदा नहीं करता। मान लीजिए कोई व्यक्ति ये माने कि सृष्टि अपने आप बनी है, सृष्टि अपने आप बनी है, अर्थात इस सृष्टि में वो परमात्मा को नहीं देख रहा, परमात्मा के कर्तृत्व को नहीं देख रहा है, तो प्रकृति की अधिक प्रशंसा कर रहा है। एक व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं कर लेता है, एक दूसरे से करवाता है, तो जो स्वयं कर लेता है उसको अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। जो चीज स्वयं बन जाती है वो अधिक अच्छी मानी जाती है। तो जब ये कहा जाए कि प्रकृति अपने आप बन गई, तो ये प्रकृति की प्रशंसा कर रहा है। लेकिन महर्षि दयानंद की दृष्टि से देखें तो ये प्रकृति की निंदा कर रहा है, क्योंकि प्रकृति में ये सामर्थ्य ही नहीं है कि वो स्वयं बन सके। अब बहुत बड़ा वर्ग वैज्ञानिकों का ईश्वर के कर्तृत्व को नहीं स्वीकार करता, प्रकृति अपने आप बन गई ये वो मानता है। तो इससे वो प्रकृति की भी निंदा कर रहा है, क्योंकि जो गुण प्रकृति में नहीं है उसको भी देख रहा है, और दूसरी तरफ परमात्मा को नजरअंदाज करके परमात्मा की भी निंदा कर रहा है। और इन व्यक्तियों में कभी ना कभी संशय अवश्य पैदा होगा। जब भी वो गंभीरता से विचार करेंगे तो संशय आएगा। जब हर जगह व्यवस्था के पीछे व्यवस्थापक दिखाई देता है तो यहां क्यों नहीं होगा, प्रश्न उठेगा। जो व्यक्ति सब जगह परमात्मा को नहीं मानते, किसी एक स्थान पर मानते हैं, उनको विचारने पर अनेक संशय उत्पन्न होंगे। जैसे कि हमारे संशय के स्थल मुख्यतः 3 होते हैं। एक तो इस सृष्टि की रचना से संबंधित, कैसे बनी, क्यों बनी। दूसरा अपने जीवन से संबंधित, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारा क्या होगा, क्या प्रयोजन है। और तीसरा कर्म फल से संबंधित, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको क्या फल मिल रहा है। गलत कर रहा है तो भी बहुत अच्छे सुख में रह रहा है, अच्छी स्थिति में रह रहा है, और अच्छा कर रहा है तो भी दुखद स्थिति में है, परेशानियों में है। इसको देखकर भी हमारे मन में बहुत संशय उत्पन्न होते हैं। तो संशय के 3 प्रमुख स्थल हैं। एक तो प्रकृति और उसकी रचना, दूसरा आत्मा यानी प्राणी जीव जगत, क्यों कोई मनुष्य बनता है और क्यों कोई अन्य प्राणी बन जाता है, कोई कैसा बना हुआ है, कोई कैसा बना हुआ है। और तीसरा कर्म और कर्म के फल से संबंधित। तो जब तक व्यक्ति ईश्वर को सर्वव्यापक न समझे, तब तक इनसे संबंधित संशयों का पूर्ण निवारण उसका हो नहीं सकता। जैसे तैसे वो आधा अधूरा समाधान करेगा भी तो भी उसके प्रश्न उठेंगे। और जिसके मन में ये प्रश्न उठेंगे, ये क्या व्यवस्था है, कैसे बना दी है, अव्यवस्थाएं दिखाई देंगी, कर्मफल की व्यवस्था दिखाई नहीं देगी, युक्ति संगतता दिखाई नहीं देगी, तो वो निंदा करेगा। वो ईश्वर की निंदा कर सकता है, वो व्यवस्था की निंदा कर सकता है। मान लीजिए ईश्वर को एकदेशी मानने वाले कहते हैं कि ईश्वर किसी स्थान विशेष पे है और वहीं से सृष्टि को बना देता है। अब इतना सुन लिया, मान भी लिया, लेकिन विचार आएगा कि जो दूर देश में बैठा है वो किसी दूसरी जगह पर निर्माण कैसे कर सकता है। एक कुम्हार अजमेर में बैठा हो, वो अजमेर में बैठे बैठे जयपुर में घड़ा कैसे बना सकता है। एक स्थान पर बैठा हुआ दूसरी जगह कार्य कैसे कर सकता है। तो थोड़ा समाधान आएगा। समाधान देते हैं कि जैसे एक व्यक्ति यहां बैठा हो, सामने दूरदर्शन है, तो दूर
दूर नियंत्रक से, रिमोट कंट्रोलर से नियंत्रित कर देता है, चला देता है, बंद कर देता है। तो जहां हम नहीं है वहां भी क्रिया हो जाती है। विज्ञान का सहारा लेकर के कुछ समाधान करने की कोशिश करेगा। इस पृथ्वी पर बैठा हुआ वैज्ञानिक अंतरिक्ष में उड़ रहे उपग्रह को नियंत्रित कर लेता है, बैठा बैठा कर लेता है। तो जब मनुष्य दूर बैठा हुआ चीजों को नियंत्रित कर लेता है, बना देता है, तो परमात्मा क्यों नहीं बना सकता? इतना समाधान करके भी वो संतुष्ट हो जाते हैं, दूसरों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहां फिर प्रश्न उठेगा, यदि और विचार करेगा कि यहां जितनी जगह पर एक स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति दूर देशस्थ वस्तु का निर्माण करता है, तो उसको कुछ न कुछ साधन की आवश्यकता पड़ती है, और वहां भी संपर्क का सूत्र कुछ न कुछ तो विद्यमान है। जब हम रिमोट कंट्रोलर से दूरदर्शन को चलाते हैं, बंद करते हैं, उसके चैनल बदलते हैं, तो यहां से कुछ तरंगें वहां तक जाती हैं, इस स्थान से दूसरे स्थान पर तरंगें जाती हैं, किरणें जाती हैं, जो कि नियंत्रित करती हैं। इसी तरह इस पृथ्वी पर बैठा हुआ व्यक्ति जब उपग्रहों को नियंत्रित करता है, तो यहां से भी वो तरंगें, सूक्ष्म किरणें, जो कि आंखों से दिखाई नहीं देती, वहां जाती हैं, वहां से संदेशा भी लेके आती हैं, वहां की स्थिति को भी बताती है। अर्थात आने जाने का कोई ना कोई संपर्क फिर भी बना हुआ है। माने परमात्मा किसी एक स्थान पर है और वहां से इस सृष्टि को बना रहा है, तो यहां बीच में संपर्क क्या है? जो व्यक्ति रिमोट कंट्रोल के माध्यम से उत्तर देते हैं, वो ये मान करके प्रस्तुत करते हैं जैसे कि बीच में कोई संपर्क ही नहीं है, आधे सत्य को सामने रखते हैं। उनसे पूछा जाए कि परमात्मा वहां है और ये ब्रह्मांड दूसरी जगह पे है, पृथ्वी दूसरी जगह पे है, ये नियंत्रण कैसे करता है? बीच में क्या चीज है? क्या उसके पास भी ऐसा कोई रिमोट कंट्रोल है, कोई प्रकृति की चीज है? ऐसा उनको कोई उत्तर नहीं दे सकते हो। और यदि प्रकृति की कोई चीज नहीं है, परमात्मा की ही अपनी शक्ति है, वो परमात्मा अपनी शक्ति से ही सबको चला देता है, एक जगह रहता हुआ भी। कैसे चलाता है? तो उत्तर देते हैं कि जैसे सूर्य बहुत दूर है, एक स्थान पर रहता हुआ भी इस पूरी पृथ्वी को, इस सौर मंडल को प्रकाशित कर देता है, ऐसे परमात्मा भी सूर्य के समान है, वहीं दूर रहता हुआ सबको प्रकाशित कर देगा, सबको चला लेगा, सबको नियंत्रित कर लेगा। अब उनके उदाहरणों में सब जगह हम विचार करें तो दोष हमको दिखाई दे जाएंगे। स्थूलता से देखेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे, जैसे कि उनके मानने वाले संतुष्ट हो जाते हैं इससे। लेकिन विचारवान को फिर प्रश्न उठेगा, संशय की निवृत्ति तब तक नहीं होगी जब तक सबको परमात्मा में और सब में परमात्मा को हम नहीं मान लेते। क्या प्रश्न उठेगा कि सूर्य वहां है, वहां से यहां पर प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य का अंश ही तो यहां पर आ रहा है, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश ही तो आ रहा है यहां पर। वो विज्ञान का आधार लेते हैं तो विज्ञान भी यही कहता है, सूर्य में प्रकाश उत्पन्न हो रहा है और वहां से चल करके यहां तक आ रहा है, ताप यहां तक आ रहा है, उससे हम प्रकाशित हो रहे हैं और हमको ताप मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है। और जब एक स्थान से कोई चीज निकल के दूसरे स्थान पर जाती है तो वहां सूर्य में क्षय भी हो रहा है, ये भी वैज्ञानिक मानते हैं। सूर्य की भी आयु, संभावित आयु निर्धारित की गई है, इतने वर्ष हो चुके, इतने वर्ष बाद में धीरे धीरे वो क्षीण होगा। भले ही वो आयु बहुत लंबी हो, लेकिन क्षीण तो होगा। तो यदि परमात्मा में भी हम इसी उदाहरण को घटाएंगे कि परमात्मा किसी स्थान पर बैठा हुआ इस सृष्टि को बना देता है या चला देता है और वहां से अपनी शक्ति को यहां भेज देता है, तो शक्ति फिर उसकी भी क्षीण होगी। हम परमात्मा को भी फिर ऐसा ही मानना होगा, हमें परमात्मा को भी क्षीण होने वाला मानना होगा। और परमात्मा ही जब क्षीण होने वाला होगा तो वो नष्ट भी होगा, और जो चीज नष्ट होएगी वो फिर कभी बनी भी होगी, और बनी होगी तो उसका कोई बनाने वाला भी होगा।
फिर उस बनाने वाले पे चर्चा चलेगी, वहां फिर वो की वो बात आ जाएगी। संशय से निवृत्ति नहीं हो सकती। अनवस्था दोष आएगा, इसके बाद क्या, उसके बाद क्या। इस संशय की पूर्ण निवृत्ति तभी संभव है जब हम सबको परमात्मा में जाने और सब में परमात्मा को जाने। ईश्वर कर्मफलों को देता है, ये बहुत जने मानते हैं। ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को एकदेशी मानते हैं, वो भी ये मानते हैं। जो ईश्वर को नहीं मानते वो भी मानते हैं कि कर्मफल दिए जाते हैं, और जो ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं वो भी मानते हैं ईश्वर कर्मों के फल देता है। जो एकदेशी मानते हैं वहां फिर प्रश्न आएगा कि ईश्वर बिना कर्मों को जाने कैसे फल दे सकता है। पहले कर्म को जानेगा, जान करके तदनुसार न्याय करेगा और फिर फल देगा। अब दूर बैठा हुआ ईश्वर कैसे जान लेगा? तो कहेगा जैसे हम भी दूर से बैठे हुए दूर की चीज को जान लेते हैं, ऐसे परमात्मा भी जान लेगा। ये तो कोई आवश्यक नहीं कि हमारे अंदर कोई चीज हो तो ही हम उसको देख सकें। हम भी बहुत दूर की चीज देख लेते हैं, परमात्मा भी देख लेगा। तो प्रश्न आएगा कि हम दूर की चीज, हम आत्मा दूर की चीज कैसे देख पाते हैं? नेत्रों से देख पाते हैं, कोई साधन हमारे को चाहिए। तो परमात्मा के पास कौन सा साधन है? इसका फिर वो कोई उत्तर नहीं दे सकते। परमात्मा के पास कोई प्रकृति का साधन हो, कोई ऐसी दूरबीन हो, तो परमात्मा में दोष आएगा कि वो प्रकृति के साधनों का उपयोग करके ही देख सकता है, जान सकता है। जो व्यक्ति सबको परमात्मा में देखता है और सब में परमात्मा को देखता है, वो ही संशय से दूर हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। कर्मफल व्यवस्था में भी हमारे को प्रश्न उठ जाते हैं। ये व्यक्ति इतने दुष्कर्म कर रहा है और इतना सुख भोगों से संपन्न दिखाई दे रहा है, क्या ईश्वर की दंड व्यवस्था मेरे पर ही लागू है, इस पे लागू नहीं है? संशय उत्पन्न हो जाएगा, ईश्वर के प्रति निंदा का भाव आ जाएगा। क्या ईश्वर की व्यवस्था है? क्या ईश्वर न्यायकारी है? लेकिन जो देख रहा है नहीं, ये सामने वाला भी ईश्वर की व्यवस्था में है, इसमें भी ईश्वर की व्यवस्था काम कर रही है। इसमें अगर ईश्वर की व्यवस्था काम कर रही है तो ये गलत करने वाला इतना सुखी क्यों है, ये अच्छा करने वाला इतना दुखी क्यों है? ये गलत कार्य कर क्यों रहा है? ईश्वर की व्यवस्था, ईश्वर का शासन यदि यहां लागू है तो, जैसे राजा का शासन हो तो चोरी हो कैसे जाए, लूटपाट हो कैसे जाए? शासन तो तब है जब ये गलत कार्य हो ही नहीं। लेकिन जिसने ईश्वर को ठीक तरह समझा है, वो ईश्वर के इस नियम को भी जानता है कि ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने में स्वतंत्र किया हुआ है। ये कर्म की स्वतंत्रता की व्यवस्था उस व्यक्ति में भी लागू है, मेरे में भी लागू है, और अभी कर्म कर रहा है वो स्वतंत्रता से, और इसका फल मिलेगा वो भी ईश्वर की व्यवस्था में है। तो जब व्यक्ति सबको ईश्वर में देखने लगे, ईश्वर की व्यवस्था में देखने लगे, और सब में ईश्वर की व्यवस्था को देखने लगे, इस बात का उसको शोक होगा, इस बात का संशय रहेगा, किसकी वो निंदा करेगा? जो चल रहा है उसका अगर गलत है तो उसको फल मिलेगा, अच्छा है वो ईश्वर की तरफ से मिल रहा है, उस व्यवस्था को वो स्वीकार करेगा और संशयों से, निंदाओं से दूर हटेगा।